समाधान की जितनी सराहना की जाए। हाँ, शुभम गौतम कॉम्प्लेक्स, चलिए परिचित अनावरण करिए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चैत्र अनावरण के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस पावन भावना के साथ कि गुरुवर आपने अपने अंतरंग का अंधकार तो दूर कर दिया है, हमारे अंतरंग का भी अंधकार दूर हो, इस पावन भावना के साथ। हाँ, बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी नगर स्थित सोहम पैलेस में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा वे सभी श्रद्धालु जन जो देश विदेश के विभिन्न भागों से यहाँ पधारे उपस्थित हैं, उन सबों का और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं बड़वानी की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं आपको ले चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य गुरुदेव के द्वारा सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़ मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संदीप स्नेहा जैन जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ऋचा जैन, कुमारी त्रिशाली अनुप्रेक्षा जैन वापी गुजरात। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संदीप जैन जबलपुर से बोल रहा हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने जैन समाज का अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हम अपने जैन समाज का अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इसका समय काल का चक्का कुछ कहेंगे या फिर अपना उदासीनता कहेंगे या हम अपनी कमजोरी कहेंगे? देखिए, काल का ही प्रभाव है। वर्तमान में वातावरण ही ऐसा है कि सभी लोग अपने उसूलों से धीरे धीरे लुढ़कते जा रहे हैं। सभी परंपराओं में ये स्थितियाँ बन रही है। जब से लोगों ने पाश्चात्य परंपराओं का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया, अपनी मौलिक पहचान खोना शुरू हो गई। हमें चाहिए कि हम लोगों के हृदय में एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाएं जिससे लोग अपनी मूल धारा से जुड़े। नमस्ते। श्रीमती ऋचा जैन, कुमारी त्रिशाली अनुपेक्षा जैन वापी गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सोनम जैन दमोह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न, प्रातःकाल आपके प्रवचन में आपने कहा था जो दिखता है वह मैं नहीं, जो मैं हूँ वह दिखता नहीं, तो गुरुवर जो दिखता नहीं उस पर कैसे आस्था करूँ? इस पर आप शंका का समाधान कीजिए। मेरा वाक्य आपने पूरे ठीक तरीके से नहीं सुना। मैंने कहा जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं। देखने वाला कौन है? मैं। हाँ, मैं कौन? बस वो मैं हूँ, उसे पहचानिए। आंखें नहीं देख रही, भीतर से जो चेतन तत्व झांक रहा है वो मैं हूँ। बस ये दृष्टि अपने अंदर आ जाए तो हमें अपनी आत्मा का आभास होने लगेगा। नाम बोलिए ना। हाँ, बस एक ही। त्रिशाली और अनुप्रेक्षा अपनी गुल्लक देना चाहती हूँ गुनायतन को। आशीर्वाद है। अगला प्रश्न करो। हाँ, चलिए, कुमारी सोनम जैन दमोह और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी के समान होती है। अगर हमारा तार सही जगह जुड़ गया तो मज़े ही मज़े हैं, वरना गलत जगह जुड़ गया तो झटके ही झटके लगते हैं। तो गुरुवर, हम क्या करें जिससे हमारा करियर सही मार्ग पर रहे और झटके ना लगे? जैसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते समय सावधानी रखते हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीते समय भी सावधानी रखें। हमें ये देखना है कि तार सही जुड़े, गलत ना जुड़े। गलत जुड़ेगा तो झटके तो होंगे ही।
तो हम सिस्टमेटिक तरीके से अपना जीवन जिएंगे तो कभी झटके की स्थिति नहीं होगी। सीधी सीधी बात है, जो सही ज़िंदगी जीते हैं वो सबके लिए आदर्श बनते हैं, और जो गलत ज़िंदगी जीते हैं वो सबके लिए बोझ बन जाते हैं। हमें अपने जीने का तरीका और सलीका खुद ठीक करना होगा, हम किस तरीके से जी रहे हैं। हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं उसी से नीचे भी उतरा जाता है। हम अपने आप को ऊपर चढ़ाने वाले रास्ते में लगाएंगे, निश्चित अपने जीवन का उत्थान करेंगे। नमस्ते श्रीमती सुषमा जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इत्र मित्र चित्र और चरित्र, यह कोई अपने स्वयं का परिचय के मोहताज नहीं है, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि इनमें से कौन सा चित्र सर्वोच्च हो कि हमारा परिचय सर्वोच्च हो जाए। इत्र मित्र चित्त और चरित्र, ये किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी उपस्थिति ही इनका परिचय है। आपने पूछा इनमें से सबसे ज़्यादा कौन, मैं तो कहता हूँ अगर मनुष्य के भीतर चरित्र है ना तो फिर उसके लिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। चरित्र की खुशबू से श्रेष्ठ खुशबू कुछ नहीं होती, इसलिए चरित्र को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मानकर हमें उसका निर्वाह करना चाहिए। हाँ बोलिए सुभाष जी। श्री सुभाष जी जैन फिरोजाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। गुरुवर को अनंत बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमोस्तु नमोस्तु। कर्म को धर्म से जोड़ने का ज्ञान तो आपसे मिला है, पर कर्म से खिली हुई कली को मुरझाने से बचाने का क्या तरीका है? कर्म से खिली हुई कली को मुरझाने से बचाने का क्या तरीका? बहुत सिंपल सा तरीका है, सत्कर्म करना, खटकर्म मत करना। समझ गए? किसी तकलीफ को बहुत लंबे तक जीना, सोचना अच्छा, आपका आशय वो है। अच्छा, अर्थात कर्म के उदय से यदि किसी के जीवन में लगातार परेशानी आ रही है तो क्या करना है? हाँ, उसे सहन करना है, ये मान करके चलना है कि ये मेरा कर्म है, मैं उसे सहूँगा। आज अगर हंस के सहता हूँ तो मुझे सहना है, रो के सहता हूँ तो मुझे सहना है। मैं आपके सामने एक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में पिछले 30 वर्ष से गठियावात की शिकायत है, अंग अंग उमेटते हैं, भयंकर दर्द, दुनिया की कोई भी औषधि उसके काम में नहीं आती। उस व्यक्ति के स्थिति को देखकर कई लोगों का मन बड़ा द्रवीभूत होता है, लेकिन गजब का जज्बा उस व्यक्ति में। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपना सारा धार्मिक काम करता, अपने परिवार का काम भी करता है। और उससे जब किसी ने पूछा कि भैया ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो, उसने कहा अपना ही किया हुआ है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। नरकों की वेदना से तो थोड़ी है, और फिर ये सारी वेदना मेरे तन को है, मन को नहीं। मैं तन की बीमारी को मन पर हावी नहीं होने देना चाहता, और यही मेरे प्रति उल्लसित करता है। तो मैं आपसे और उन तमाम लोगों से जो अपने जीवन से कहीं हारने लगे हैं, अपने शरीर की वेदना या अन्य किसी परेशानियों के कारण, उनसे कहूँगा कि जूझो। और जूझने के लिए एक उदाहरण यहाँ आपके यहाँ बैठी अनिलता जी, देखो पूरा नीचे का, कमर से नीचे का हिस्सा उनका काम नहीं करता, पर आज तो मैं देखकर मुग्ध रह गया कि ऐसी स्थिति में भी पड़गाहन करने के लिए खड़े हो गए। और मैं तो इनको देख के ही रुक गया। हम बोले ऐसी स्थिति, ऐसे व्यक्ति, और ऊपर तक छत पर चढ़ गए। अरे बिना पैर वाले व्यक्ति तो एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। हम एक बात अपने मन पर स्थापित कर दें कि हम तन की बीमारी को मन पर हावी न होने दें। मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। नमस्ते। श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार महाराज जी, रहेंगे। मेरा 38 साल का एक लड़का खत्म हो गया, सबसे छोटे वाला। अच्छा, उसके 2 लड़के हैं। हाँ, तो ये सोचो। और बहुत खूबसूरत, बहुत ही व्यवहारिक था। इतनी भीड़ फिरोजाबाद में, उठावली में किसी के यहाँ नहीं हुई। लोग ये कहते थे कि 2.5 घंटे तक मेन रोड पे और पीछे वाले गेट पर 2-3-4 घंटे जाम लगा रहा। अब इसको कैसे भूलें? देखिए ऐसा है, किसी का बेटा असमय में खोना निश्चयतः उसके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, ऐसी क्षति जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें जीवन के सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में आना जाना लगा हुआ है। हम कितना भी रोए, शोक करें, चिंता करें, विकल्प करें, वो लौट के तो नहीं आने वाला ना। जाने वाला चला गया, हम जिसके पीछे बिलख रहे उसे तो हमारी याद भी नहीं। हमें ये समझना चाहिए संयोग वियोग में है, हमारा और उसका इतने ही दिन का साथ था।
जीवन के सत्य को स्वीकार करो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरा और उसका इतने ही दिन का साथ था, चला गया। तुम्हारा तो 38 साल का बेटा गया, अभी पिछले ही साल एक 25 साल का युवक चला गया जिसकी 1 महीना पहले विवाह हुआ था और एक ही बेटा था उसका। 1 महीना पहले जिसका विवाह हुआ, 25 साल की उम्र में वो लड़का चला गया, और ऐसा गया जो बिना कोई बीमारी के, बिना कुछ के, जैसे लाइट ऑफ होती है, ऐसा ही हुआ था और चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद उसके माता पिता और उसकी पत्नी ने इस घटना को अपने लिए वैराग्य का निमित्त बनाया, उसके राग में रोए नहीं। चला गया, मेरा और उसका इतने ही दिन का साथ था। रोज उपदेश में तो यही सुनते हो, मोह रुलाएगा सुभाष भाई, इसको हटाओ। इसी मोह ने संसार में उलझाया है। जब जाने वाला चला गया तो उसकी याद में रोने और खोने से कुछ नहीं होगा। संसार की अनिवार्यता को समझो और अपने जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाओ। ये ध्यान रखना, राख को सींचने से अंकुर नहीं होगा। वो चला गया, वो गया सो गया, हमें हमारी राह दिखा गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, जब जागो तभी सवेरा। श्री राजेश जी अजमेरा, मास्टर अर्क अजमेरा बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे सहायक आयुक्त श्री विवेक जी पांडे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत उपकार था हमारे पुण्योदय से भगवान आदिनाथ के निर्वाण कल्याणक से लेकर जन्म कल्याणक तक आपका हमको सानिध्य मिला महाराज जी। महाराज जी, आज सुबह आपने मेरा स्वयं का, चेतन का और मेरे शरीर का जो परिचय इतना सुंदर कराया महाराज जी। मेरी शंका ये हुई महाराज जी कि जब पर वस्तु को अपना कहना चोरी कहलाता है महाराज जी, तो आपने तो भेद विज्ञान कर लिया है भगवान, पर मुझे पर वस्तु यानी शरीर को अपना अनादि से मानता आ रहा हूँ, तो मिथ्यात्व के साथ चोरी का दोष भी लग रहा है महाराज जी। महाराज जी, 31 मार्च आ रही है, कर्मों का बही खाता कैसे दुरुस्त करूं कि हमारी पुण्य रूपी कैपिटल बढ़ती रहे, पाप पर कोई टैक्स ना लगे, माफ़ हो जाए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली हो जाए महाराज जी, बैलेंस शीट में लेन देन बराबर हो जाए। कितने सारे प्रश्न कर, मोहनी कर्म का झड़ी लगा दिया, काला पीला एक हो जाए। आज तो पूरे कुनवे का सवाल कर दिया। देखो, बात केवल इतनी है, पर को अपना मानना मिथ्यात्व है और पर को अपना लेना चोरी है। जो पर को अपना मान रहे हैं वे अज्ञानी हैं, और पर को अपनाए जा रहे हैं आध्यात्मिक चोरी कर रहे हैं। ये कैसे छूटे? तो जब तक चोरी की लत नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगा। अपनी आदत को छोड़े, तत्व ज्ञान का आश्रय ले, जिससे जीवन का हम सुधार कर सके। और आपने कहा आपने इस अकाउंट को क्लोज कैसे करें? हमारे गुरुदेव ने तो 31 मार्च को ही हमारा अकाउंट क्लोज कर दिया। संयोग था, उस वर्ष महावीर जयंती 1988 में 31 मार्च को ही थी। बंधुओं, छोड़ने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, केवल साहस और संकल्प लेने की आवश्यकता। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मास्टर अर्क अजमेरा, उसके बाद हो गया, अर्क का हो गया। अर्क को पूछना, 1 मिनट पांडे साहब, हाँ पूछो जल्दी। नमस्ते महाराज जी। आज मेरे फ्रेंड ने पूछा कि ये कौन है, तो मैंने बताया ये हमारे महाराज जी है। तो जैसे कि आप तो हमारे हो गए, हम आपके कब होंगे और कैसे होंगे? क्या बात है। बहुत अच्छा सवाल किया है। फ्रेंड ने पूछा ये कौन है, हमने कहा हमारे महाराज हैं, पर आप तो हमारे हो गए, हम आपके कब होंगे? बस रोज ये भावना भाव तो एक दिन हमारे हो जाओगे। समझ गए? चलो, बहुत सुंदर। ये भाव अगर मन में जग गया तो समझना ये एक बहुत अच्छे सुधार के संकेत है। श्री विवेक जी पांडे सपत्नीक, कृपया सहायक आयुक्त सपत्नीक खड़े हो जाएं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जोशी, गौशाला संचालक बड़वानी। श्रीमती पांडे जी वो भी साथ खड़े हो जाएं और दोनों क्रम से अपना प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद महाराज जी, आपके चरणों में सादा मेरा प्रणाम है। हम लोग है ना, हम लोग साधारण एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपना जीवन शांतिपूर्वक बिना किसी को हानि पहुंचाए व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर भी रोज़मर्रा में ऐसे लोग मिलते रहते हैं जिनकी अपेक्षाएं हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती हैं। अपेक्षाएं होने से सबकी अपेक्षाएं तो पूरी हो नहीं सकती। ऐसी अपेक्षाएं पूरी ना होना उनके दुख का और हमारे तनाव का कारण बनते हैं। तो आपसे यही मार्गदर्शन चाहूँगा कि हम लोगों किस प्रकार अपने आचार व्यवहार में से ऐसे वो आने वाले वो तनावों से बच सकें। देखिए, अपेक्षाओं की पूर्ति न तो आज तक हुई है, न हो सकती। कर्तव्य की पूर्ति हो सकती है, कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। आप जो कुछ करें कर्तव्य की दृष्टि से करें, कर्ता बुद्धि से न करें। मैं एक लोक सेवक हूँ,
और मुझे जो जवाबदेही दी गई है मुझे उसे बखूबी निभाना है, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। मैं अपने कर्तव्य के दायरे में रहते हुए किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान न करूं, ये जागरूकता मेरे अंदर होनी चाहिए। मैं चलाकर किसी की उपेक्षा न करूं, ये ध्यान मुझे रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई अपने करनी से उपेक्षित होता है तो उसमें मैं दोषी नहीं। यदि इतना ज़्यादा आप देखोगे तो शायद काम नहीं कर पाओगे और रोज़ तनाव में ही सोओगे, तनाव में ही जागोगे। आप अपने काम को एंजॉय कीजिए। मेरी ये ड्यूटी है और ड्यूटी ही मेरी ब्यूटी है, मुझे उसे निभाना है। बस मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो, ये जागरूकता मुझे रखनी है। एक बार आपकी ही जगह एक जज साहब ने मुझसे सवाल किया, बोला महाराज जब कभी कोई फैसला लिखना होता है, हमारे पास पक्ष और विपक्ष होते हैं, फैसला एक के पक्ष में होता है, विपक्ष उससे प्रभावित होता है, तो जिसके विरुद्ध फैसला जाता है वो बहुत दुखी होता है और कभी कभी उनके परिजनों के दुख को देखकर मन बड़ा तनावग्रस्त होता है। क्या करना चाहिए, कहीं हमें इसका पाप तो नहीं लगता? हम बोले कि यदि आप एक कर्ता की दृष्टि से देखोगे तो आप प्रभावित होोगे और कहीं न कहीं पाप के भागी भी बन सकते हो, क्योंकि उसमें आपके साथ पक्षपात आ सकता है। लेकिन अपने कर्तव्य की भावना से करोगे तो आपका कोई पाप नहीं, क्योंकि आप न्याय के जिस आसन पर बैठे हो वहाँ एक पक्ष और विपक्ष है, और जहाँ पक्ष और विपक्ष होगा दिया तो एक ही घर में जलेगा, दोनों में नहीं जलेगा। हाँ, न्याय से ऊंचा आसन धर्म का आसन है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों के घर दीप जला देता है। और मैं आपको एक संदेश देता हूँ कि इसका अनुकरण करें और न्याय के लिए लड़ने वालों को भी आप बीच बीच में समझाएं कि भैया धर्म भाव से आपस में ही निपटा लो। और आजकल मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रक्रिया बढ़ा दी मीडिएशन की, कि भैया आपस में मिलजुल करके जो काम करोगे उसमें ज़्यादा खुशियाँ हैं। तो यही हमारी कुशलता है और उस कुशलता के अनुरूप हम काम करेंगे, निश्चित हमारा जीवन ऊंचा होगा। श्रीमती पांडे जी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी जोशी, गौशाला संचालक बड़वानी। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। गृहिणी होने के नाते मेरी छोटी सी शंका ये है कि परिवार में रहते हुए रिश्तेदार, परिवार के सदस्य जन सभी से हम जुड़े रहते हैं और हम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर कई बार सब कुछ करते हुए भी हम इसमें विफल हो जाते हैं और कुछ लोग हमसे नाराज़ रहते हैं या उनके मन की नहीं हो पाती है। तो इसको हम कैसे पूरी तरह सबको खुश कैसे रखें महाराज जी? देखिए, आपका सवाल पांडे जी से मिलता ही जुलता है। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का सवाल किया, आपने अपने कार्य क्षेत्र का सवाल किया, और एक अफसर की पत्नी होने के कारण आप पर प्रेशर ज़्यादा रहता होगा। बहुत से ऐसे काम भी हैं जो पांडे जी से नहीं होते होंगे, लोग आपके चैनल से कराना चाहते होंगे। तो ये तो दुविधा है, इस दुविधा को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम चलाकर किसी को उपेक्षित न करें, लेकिन हर व्यक्ति की एक सीमा है। आपने पूछा सबको खुश कैसे रखें, हम पहले खुद खुश रहना शुरू कर दें, तब और अपने आप खुश हो जाएंगे। और अगर कोई थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति होती है तो उसे किसी न किसी रूप में हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने समर्थ नहीं हैं कि हर किसी को खुश कर सके। हाँ, लेकिन किसी को निराश न करें, ये हमारे हाथ में है। हम सीधी सीधी बात का जवाब देने की जगह कोई दूसरा रास्ता अपना लें और उसके लिए कुछ पथ प्रशस्त करने का मार्ग दिखा दें, तो काफ़ी कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं। श्री अनिल जी जोशी, गौशाला संचालक बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नवीन जी जैन, कार्यरत एसी ट्रैवल। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि गुरुजी, वर्तमान समय में प्रत्येक समाज में सामाजिक कार्यों में एक अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो मेरी शंका यह है कि परंपरा और रूढ़िवादिता में क्या अंतर है और उससे समाज में क्या अनावश्यक तनाव हो रहा है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, परंपरा सर्वथा गलत नहीं है, अनुकरणीय है। हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उनने हमें एक अपनी पहचान दी। यथासंभव हमें अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए, उनका निर्वाह करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो परंपरा के विरुद्ध खड़े होते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। हमें जो परिपाटी क्रम से संस्कार मिले हैं वो हमारी परंपरा है,
और परंपरा का मतलब ही है क्या, परम यानी उत्कृष्ट और परा यानी उत्कृष्ट। जो उत्कृष्ट उत्कृष्टतम है, जो श्रेष्ठ स्तम है, वह हमारी परंपरा है और वो सदैव अनुकरणीय है। लेकिन रूढ़िवादिता का मतलब क्या है? रूढ़िवादिता का तात्पर्य उससे है जिससे हमारे जीवन का हिताहित ना हो, फिर भी हम उसे परंपरा से जोड़ें, जिससे व्यक्ति या समाज का किसी भी प्रकार से हित ना हो और उसे हम परंपरा के नाम पर ढोएं, बल्कि किसी अर्थ में अहित हो, फिर भी परंपरा के नाम पर हम उसे रोकते हैं, तो वह परंपरा नहीं, एक प्रकार की रूढ़ी है। हमारे यहाँ रीतियों का पालन करने का विधान किया, कुरीतियों से बचने की बात की गई, परंपरावादी बनने की बात की, पर रूढ़िवादी नहीं। हम आधुनिकता को भी अपनाएं, अपनी परंपरा को सुरक्षित रखते हुए। हमारे यहाँ बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। हमारी प्राचीन परंपराओं में बहुत सारी बुराइयां भी थी, हमने उन्हें छोड़ा है और आज की सब समाज में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन जिन परंपराओं से हमारी समाज का हित जुड़ा है या अहित नहीं है, उन्हें केवल परंपरा मान करके उसकी उपेक्षा करना ठीक बात नहीं है। और जिस परंपरा को तोड़ देने से समाज का हित होता है, उस परंपरा के साथ छेड़छानी करना एक प्रकार का अपराध है। तो हमें जहाँ तक संभव हो व्यक्ति और समाज के हितकारी परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए और व्यक्ति और समाज के लिए विनाशकारी परंपरा को रूढ़िवादी मानकर छोड़ देना चाहिए। प्रणाम गुरु। श्री नवीन जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ओम प्रकाश जी, लता जी जैन, अध्यक्ष बड़वानी जैन समाज। नमस्तु महाराज, नमस्तु। 84 लाख योनियों में मनुष्य भव इसलिए मिला है कि हम इसको मोक्ष के मार्ग पे लगाएं, किंतु साथ ही साथ हमको सभी व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में लोभ, मोह, माया प्रत्येक व्यक्ति में है, जिनसे वो छूट नहीं पाता। ऐसा कोई साधन बताएं कि हम इनको निर्लिप्त रह के और हम अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकें। भैया रोजी उपदेश इसका दिया जाता है। ये तो हम सबको पता हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए, लेकिन सब दुर्योधन के वंशज हैं, जानते सब है, मानते नहीं। जिस दिन हमने जो जाना है उसे मानना शुरू कर दिया, जीवन में बदलाव है। श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती लता जी जैन, बड़वानी, अध्यक्ष बड़वानी जैन समाज। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, पाप से बचने के लिए हमने पुण्य का संचय किया, इस पुण्य से हमारा संचय ही बना रहेगा, हमारी आत्मा हो और कसने की जरूरत है। पाप से बचने के लिए पुण्य का संचय किया, ये पुण्य संचित ही बना रहेगा, हमें अपनी आत्मा को और कसने की जरूरत है। जिनका भी ये वाक्य बिल्कुल सही है, पर इसे थोड़ा सावधानी से समझना। इसे समझ करके लोग फिसल जाते हैं। हमने पाप से बचने के लिए पुण्य का आलम्बन लिया और लोगों ने कहा पुण्य से भी संचय हुआ तो तुम तो फंसे ही रह गए। लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, फंस जाओगे। ये वाक्य ठीक नहीं है। हम पाप से बचे, ये हमारा पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। पुण्य की क्रिया को अपनाओ, इसमें भी बुराई नहीं है, क्योंकि पाप से बचने का ये और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पुण्य के फल में मत रमो, पुण्य के फल को त्यागो। पुण्य के फल को भोगोगे तो नया पाप करोगे, आत्मा का पतन होगा। हमारा धर्म कहता है ऊपर उठो, पुण्य के फल का भी मोह छोड़ो। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में डूबोगे, तब तुम्हारे जीवन में कुछ उपलब्धि होगी। जिनने भी संन्यास धारण किया उनने क्या किया? पुण्य और पाप की क्रियाओं से नहीं, पुण्य और पाप के फल से अपने आप को मुक्त किया। पुण्य के फल को बुद्धिपूर्वक त्यागा और पाप के फल को सहज भाव से झेला। इतने बड़े बड़े पापोदय आए महापुरुषों के जीवन में, लेकिन वे रंच मात्र विचलित नहीं हुए। दोनों में क्षमता रखो, क्रिया में समानता रखोगे तो कभी नहीं संभल पाओगे, और फल में अगर तुमने दोनों को समान मान लिया तो कभी नहीं फंसोगे। बोलिए। श्री ओम प्रकाश जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहन एंड दृष्टि जैन, बंडी, मुंबई। जैन समाज को कौन से राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए? अभी तो राजनीतिक दल है या दलदल भगवान जाने। आपने पूछा कौन से राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ देश की राजनीति जिससे अच्छी हो उससे जुड़ना चाहिए। हमें राजनीति के शुद्धिकरण के लिए सभी दल तो जो है मांसाहारी
और लाइसेंस दे रहे हैं, स्लाटर हाउस खोल रहे हैं, दारू की दुकानों के लाइसेंस दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, सभी 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 मैं एक वाक्य में आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। उसी दल से जुड़ना चाहिए जो देश के हित में काम करे, जिससे राजनीति का शुद्धिकरण हो सके, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की जिससे पुष्टि हो सके, हमें ऐसे ही राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए। श्री डॉक्टर रोहन दृष्टि बंडी मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपिल जी जैन सिंगापुर। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारे जीवन में प्रमाद कम कैसे करें, प्रमाद कम कैसे करें, और हम हमारे जीवन में फोकस, मतलब जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तब हमारा उसके प्रति फोकस और पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत समय तक मेंटेन नहीं रह पाता है। इसलिए हमारा कार्य जो हमने स्टार्ट किया, जो हमें सक्सेस मिलना चाहिए, मिल नहीं पाता है। तो ऐसा क्या उपाय है कि हमारा फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन रहे और हमारा प्रमाद कम रहे? देखिए, प्रमाद पर विजय पाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प। हम पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे क्या करना है और उसके लिए संकल्पित हो जाए, प्रमाद आपका दूर हो जाएगा, प्रमाद आप पर हावी नहीं होगा। मुझे ये करना है तो करना है। जो मनुष्य ठान लेता है वो कभी खोता नहीं। तो मुझे जो करना है सो करना है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो हम तो कहीं भी फंस जाएंगे। अपना फोकस बनाए रखने के लिए भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा। आज के मनुष्य के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उसका कोई ठोस लक्ष्य नहीं, और लक्ष्य बना भी लेता है तो उसके प्रति जितना दृढ़ संकल्प होना चाहिए वो नहीं होता। मन की ये शिथिलता उसे मार्ग से दूर करती है। तो हमें जो करना है वो करना है, ठान करके करना है और अपने आप को संकल्पित बनाना। श्री कपिल जी, महाराज जी, हम दोनों की समाधि मरण करने की इच्छा है, तो अभी गृहस्थी में रहकर अभी से हम उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं? देखिए, बहुत प्रशंसनीय बात है। ये दोनों दंपति, ये दोनों मुंबई जैसे शहर में है, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लेकिन नियमित स्वाध्याय करते हैं और ये एक बहुत ही प्रशंसनीय युवा है। हमारे समाज के युवा इनसे अच्छी प्रेरणा लें कि महानगरीय जीवन जीने के बाद भी जो नित्य स्वाध्याय से जुड़े। ये बोलते हैं कि महाराज, न तो हम कभी आपका प्रवचन छोड़ते हैं, न शंका समाधान छोड़ते हैं, इसके अलावा स्वाध्याय भी करते हैं। और अभी मुझसे आधा घंटा इनने बहुत गहरी तत्व चर्चा भी की। ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं इन दोनों को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ, इस भाव से कि हमारे समाज के अन्य युवा भी कुछ प्रेरणा ले और अपनी प्राथमिकताओं को बदले। आपने कहा है कि हमें समाधि की भावना है, उसके लिए हम क्या करें? अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करो। रोज भावना भाव, हम लोग ऐसे रोज तो बोलते ही हैं, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौख्यकारी। ये केवल वचनों से नहीं, अंतरात्मा से भावना भाएं। ये भावना अगर हमारी गहरी होगी तो बाकी बातें सब सहज होने लगेगी। तो हम अंदर से ये भावना नित्य प्रति भाने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए अपनी शक्ति के अनुरूप अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म का आराधन। श्री कपिल जैन सिंगापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता सेठी। श्री कपिल जी सपत्नीक खड़े हो जाएंगे, कपिल जी, और उसके बाद श्रीमती ममता सेठी बड़वानी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, ये बताइए कि 2 से 3 महीने के बालक को मंदिर जी के प्रांगण में डायपर पहनाना शुद्धि की व्यवस्था से कहाँ तक उचित है? अब मन में सवाल ये आता है कि अगर लेके जाना है, अगर छोटे से बालक को अगर मंदिर लेके जाना है तो फिर क्या करें, क्योंकि शुद्धि बनी रहे। सवाल तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी माँ से एक सवाल करना कि मुझे छोटे में आप मंदिर लेके गई थी कि नहीं गई, जाती थी कि नहीं जाती थी? उस समय तो डायपर नहीं था। हाँ, नहीं थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिना डायपर के मंदिर ले गई कि नहीं गई? हाँ। उस समय तो कोई अशुद्धि नहीं की होगी। ये आज का चलन है। हम सेवा करें बच्चों की। पहले जितनी बार गोद गंदी होती थी, माँ बाप उतने हर्ष से अपने बच्चों की उतनी सेवा करते थे, शुद्धि करते थे, खुद की परवाह किए बिना बच्चे की करते थे। ये मातृत्व होता था। अब तो गंदगी लपेटे घूमते।
मंदिर में बिल्कुल डायपर के साथ नहीं जाना चाहिए। और चिकित्सक भी कहते हैं बच्चों को डायपर पहनाना उनके सेहत के अनुकूल नहीं है। ये आजकल एक परंपरा सी बन गई अपनी सुविधाओं के कारण। और उस समय एक अंतर भी आ गया है, पहले तुम्हारी माँ के सपोर्ट के लिए दादी होगी, अब माँ के साथ उसकी दादी बच्ची की दादी नहीं मिलती। इसलिए क्या करे, तो इसका एक ही तरीका है, छोटे बच्चों को मंदिर लेके जाओ, पति पत्नी दोनों जाओ। जब तक बच्चा माँ अंदर दर्शन करे, पत्नी अंदर दर्शन करे, बच्चे को लेकर के पिता बाहर खड़ा रहे, और जब बच्चे का नंबर पिता का नंबर आए तो माँ उसे संभाले और उसे निर्वित्त करा के मंदिर ले जाओ। मंदिर ले जाना मत छोड़ो, हमारे यहाँ तो 40वें दिन से मंदिर ले जाया जाता है बच्चे को, और शुद्ध करके ले जाओ, घर से शुद्धि के साथ ले जाओ। ज़्यादा देर तक मंदिर में मत रखो। डायपर पहनाकर मंदिर ले जाना या गुरुओं के पास लाना कतई उचित नहीं। और गलती से अगर बच्चा मंदिर में अशुद्धि कर ले तो क्या करे? उसका प्रायश्चित होता है, गुरुओं से प्रायश्चित ले लो, भगवान से क्षमा मांग लो। लेकिन ऐसा करो ही नहीं कि बच्चा अशुद्धि करे। कर देगा तो वो क्षम है, लेकिन अशुद्धि लेके जाना तो और बड़ा अपराध है। बच्चा अशुद्धि करेगा वो यदा कदा होगा, लेकिन डायपर पहना के ले गए तो अशुद्धि लेकर के गए हो तुम, है तो अशुद्धि ही ना। इसे सोचना चाहिए। हो गया? एक और सवाल है मेरा। चलो। गर्भपात के केस में किसको और कितने दिन का पातक होता है? देखिए, गर्भपात के केस में किसको और कितने दिन का पातक होता है? ऐसा होता है कि अलग अलग महीने के गर्भपात का अलग अलग फल। 3 महीने का हो तो 3 महीने का गर्भपात हो तो माँ को तो पूरा सूतक होता है। परिवार को जितने दिन का गर्भ हो उतने दिन का सूतक। तो श्रीमती ममता शेट्टी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री राजेश पूनम जैन जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। नित्य आहार के सुख से एक विहार का दुख भारी लगे तो क्या करे? नित्य आहार के सुख से एक विहार का सुख भारी लगे तो क्या करें? मुनियों के साथ विहार कर ले। वो तो महाराज जी बेटे को भेजेंगे ना। बस परमानेंट कर लो, दुख हल्का हो जाएगा। चलो आगे। राजेश पूनम जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी हम शांति पथ प्रदर्शक का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें एक अध्याय में अंतर्ध्वनि और संस्कारों के द्वंद्व के ऊपर एक अध्याय है। हाँ। गुरुदेव, हमारे जो पिछले जन्म के संस्कार हैं या इस जन्म के संस्कार या आदतें हैं, वो हमारे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वहीं हमारी अंतर्ध्वनि चेतावनी देती है। ये जो द्वंद्व होता है, इसके अंदर कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है अंतर्ध्वनि की आवाज़ को विजयी बनाना। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि किस प्रकार इस द्वंद्व में हम अपने संस्कारों को मंद करें और अंतर्ध्वनि को विजयी बनाएं। वस्तुतः हमारी जो साधना और तपस्या है उसका मूल मकसद यही है कि हम अंदर के संस्कारों पर विजय पाएँ। कर्म की निद्रा क्या है? संस्कारों पर विजय। उसके लिए नियमित अभ्यास चाहिए। हम तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर जितना अभ्यास करते हैं उतना हमें अच्छा परिणाम मिलता है। प्रारंभ में हमारे अंदर की ध्वनि ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे संस्कार जब उस पर हावी हो जाते हैं तो ध्वनि मंद होने लगती। ज्ञान के बल पर हम अपने संस्कारों को गौण कर सकते हैं और अंतरंग के ध्वनि को, अंतरात्मा की आवाज़ को मजबूत बना सकते हैं। इसे अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात को कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा व्यक्त मन है और सबकॉन्शियस माइंड उसका उत्प्रेरक है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे संस्कार पड़े रहते हैं वो सब हमारे इस चेतन मन के द्वारा प्रकट होते हैं। हमारे लिए कहा गया कि आप जो पाना चाहते हैं वो संस्कार अपने सबकॉन्शियस में फीड करें। तो अंतरात्मा की आवाज़ को अगर हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो उस संस्कार को अपने अंतर मन में हम गहरा बनाएं। वो संस्कार जो जो गहराएंगे हमारे ऊपर के संस्कार छीन होंगे और धीरे 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 हमारी आवाज़ हम भारी होगी और हम उन पर विजय पा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आप अक्सर कहते हैं कि जो हम पाना चाहते हैं उसकी निरंतर हमें भावना भानी चाहिए और उसके लिए अपने भावों को निरंतर बढ़ाने के लिए उसका प्रॉपर पंपिंग और उसकी पावर देनी चाहिए। पंपिंग हो तत्व ज्ञान का और पावर हो वैराग्य का।
तो निरंतर हम अपने वैराग्य भाव को और तत्व ज्ञान को कैसे पुष्ट करें कि हम उसमें कभी शिथिलता ना आए और निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। जब जब लगने लगे कि पावर डाउन हो रही, पंपिंग कराने आते रहो। चलिए। नमस्ते। श्रीमती निधि अंकुर जोशी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान विभिन्न रूप धारण करता है। इस प्रकार उसकी पूरी जिंदगी एक फोटोग्राफी की तरह हो जाती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम उसमें से अच्छी चीज़ों को किस प्रकार एडिट करें कि पूरी दुनिया उसे लाइक करे। जन्म से लेकर नाना रूप धारण करते हैं, अच्छी चीज़ों को किस तरह से अपनाएं कि दुनिया उसे लाइक करे, एडिट करे, जिससे कि दुनिया उसे लाइक करे। वस्तुतः ये एक स्वभाव है कि रूप हमारा परिवर्तित होता है, क्षण क्षण परिवर्तित होता है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे कुछ रूप ऐसे होते हैं जो फ्रेम में मढ़ कर के टांगने लायक होते हैं, और कुछ रूप हमारे ऐसे होते हैं जिसे देखकर लोग घृणा से भर उठते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कृत्यों के प्रति जागरूक रहें। और कैसे जागरूक रहे? ठीक वैसे ही जब आप कैमरे को देखकर होते हैं। आप लोग बहुत सहजता से बैठते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल सामने आता आप सावधान हो जाते हैं कि नहीं होते? सबके चेहरे पर स्माइल आती है। देखो कैसी स्माइल आ रही। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने कैमरा है। सामने के कैमरे को देखते ही हम अपने आप में सावधान हो जाते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी चल रही। अगर इसी प्रकार हमें हर पल इस चीज़ का एहसास हो कि ये फोटोग्राफी चल रही है। आजकल तो लिखा जाता है आप कैमरे की नज़र में, ये तो फिर भी फेल हो सकता है, पर प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हमारी हर कृत्य की रिकॉर्डिंग हो रही है। और एक बात ध्यान रखना है, इस रिकॉर्डिंग में एडिट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग निरंतर चलेगी। आप हर पल सावधान रहिए ताकि एडिट करने का मौका ही ना आए। आपकी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हो कि लोग बार बार रिवर्स कर करके उसे देखने के लिए मोहताज हो। नमोस्तु। श्रीमती नीना जितेंद्र गोधा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ से श्री लखन जी विश्वकर्मा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि 23 तीर्थंकर भगवान ने संसार से निवृत्ति और निर्वाण का मार्ग बताया, लेकिन वहीं आदिनाथ भगवान ने जीवन जीने की कला और षटकर्मों का उपदेश दिया। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आदिनाथ भगवान भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान को प्राप्त हुए। वे एक तीर्थंकर ही नहीं थे, वे हमारे प्रजापिता भी थे। उन्हें प्रजापति कहा गया। उनने हमें हमारे जीवन के निर्वाह का मार्ग दिखाया, हमें जीना सिखाया, और न केवल निर्वाह का अपितु निर्माण का पथ दिखाया, और अंत में जीवन के निर्वाण का रास्ता बताया। अगर आदिनाथ भगवान नहीं होते तो आज जो ये सभ्यता दिख रही है वो हमें नहीं मिलती। वो बीज के आविष्कर्ता थे, कर्ममूलक मानवीय सभ्यता के सूत्रधार थे। उन्होंने 80 कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का हम सबको उपदेश देकर हमारे जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की। इसलिए आदिनाथ भगवान का बहुत उच्च स्थान है। वे जैन तीर्थंकर थे ही, लेकिन उनको वैदिक ऋषियों ने भी बहुत सम्मान दिया है, और उसका ये परिणाम है कि कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेण अपि तद् भवेत्। 68 तीर्थों की वंदना का जो पुण्य मिलता है वो केवल आदिनाथ के स्मरण से मिल जाता है। ये जैन ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैष्णव पुराणों की बात कर रहा हूँ। ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में उनका उल्लेख होना इस बात का प्रमाण है कि ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत महान था, और उनका हम सबके जीवन के निर्वाण में बहुत बड़ा योगदान। श्री लखन जी विश्वकर्मा, युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, प्रबंधक 52 गजा स्थित क्षेत्र। 52 गजा। गुरुदेव, गायत्री परिवार बड़वानी की ओर से आपका अभिनंदन वंदन। हमारा एक प्रश्न है कि क्या निकट भविष्य में एक राष्ट्र, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म की परिकल्पना साकार मूर्त रूप लेगा? एक राष्ट्र, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म की परिकल्पना साकार रूप लेगा। मैं तो कहता हूँ एक राष्ट्र, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म हो या ना हो, पर इस राष्ट्र के सारे दुनिया के राष्ट्र के लोग, सारी दुनिया की जाति के लोग, सारी दुनिया की भाषा के लोग और सारी दुनिया के धर्म के लोग
एक हो जाएं तो मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। हम जाति को नहीं मिटा सकते, हम भाषा को नहीं मिटा सकते हैं, हम राष्ट्र को नहीं मिटा सकते, हम धर्म को नहीं मिटा सकते, लेकिन सबके बीच आपसी सहिष्णुता को बढ़ाकर उन्हें एक तो बना सकते हैं। सब एक हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ अनेकता और विविधता में ही हमारा सौंदर्य है। एक फूल कहीं खिला हो तो उसमें वो आकर्षण नहीं, जब विभिन्न रंगों के फूलों को हम एक गुलदस्ते में सजा कर रखते हैं तो उसका सौंदर्य अपने आप निखर उठता है। तो हमें हर फूल को एक गुलदस्ते में स्थान देने की कोशिश करनी। दूसरा प्रश्न यह है कि राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट मतदाता की क्या भूमिका हो, कैसे बनाएं स्वयं को उत्कृष्ट मतदाता? बहुत अच्छा सवाल, वर्तमान का प्रासंगिक सवाल। एक उत्कृष्ट मतदाता, वस्तुतः मतदान हमारे राष्ट्र के लोकतंत्र का आधार है और आपका एक मत अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य रखता है। देश के लिए मतदान जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक मतदाता को अपना मत देना चाहिए। आपने पूछा एक उत्कृष्ट मतदाता कौन है? एक उत्कृष्ट मतदाता वही है जिसके अंदर राष्ट्र की पूरी पहचान हो और राष्ट्र की चिंता हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, जो राष्ट्र का विकास पूरी तरह चाहता हो। व्यक्ति को देखने की जगह या पार्टी को देखने की जगह राष्ट्र के हित को प्रमुखता देता हूँ और इस प्रकार के वातावरण को देश में बनाए जिससे राष्ट्र अपने पुराने स्वरूप को आगे बढ़ाए। अगर मुझसे पूछो तो मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो भारत को अपना आदर्श मानता हो और जिसका रोम रोम भारत के प्रति समर्पित होता हो, मैं समझता हूँ वो एक उत्कृष्ट मतदाता के रूप में है। और हर मतदाता को आज भारत को भारत बनाने का उपक्रम करना चाहिए। प्रणाम मुनिवर। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, क्षेत्र प्रबंधक बावंग जैसी क्षेत्र। और कोई है? चलिए पूछ लीजिए, आप पूछिए अपना नाम बोल के। मेरा नाम संजय सौनेर है, हम गायत्री परिवार से हैं। अच्छा। हमारी जिज्ञासा एक ये है कि मानव जीवन में मनुष्य कर्म के अनुसार भाग्य बनाता है या भाग्य के अनुरूप कर्म करता है? ये सवाल अनेक बार आ चुका। कर्म के अनुसार भाग्य बनाता है या भाग्य के अनुरूप कर्म बनाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कर्म की बैकिंग से हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और कई बार भाग्य की बैकिंग से हम अपना कर्म करते हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, अभी आप यहाँ आए, सवाल करने के मन से आए, ये आपका कर्म था, लेकिन कर्म करने के बाद भी आप पिछड़ रहे थे, आपका नाम बोला नहीं गया, फिर आपने थोड़ा और कर्म किया तो भाग्य ने जोर मार दिया, नंबर कटते कटते आ गया। यही हमारे जीवन का खेल। धन्यवाद। हाँ, श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, क्षेत्र प्रबंधक बावंगजा, इनकी सक्रियता बहुत प्रशंसनीय है क्षेत्र के प्रबंधन में। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शारिका देवेंद्र गोधा बड़वानी। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है। एक महिला का आज मेरे पास टेलीफोन आया था, महाराष्ट्र की महिला है वो। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को आपने एक शंका समाधान में किसी महिला के बारे में बताया था। कहानी ये थी कि उसके पति खूब शराब पीते थे और आपने आइडियाज़ दिया था कि सुबह सुबह यदि इससे मुक्ति पाना हो तो सुबह सुबह आप शुद्धि में नमोकार मंत्र लिखें। तो उस महिला ने ये कहा कि मेरी भी वही कहानी है और मेरे प्रति चैन टिंकर है मेरे पति, और डॉक्टरों ने कह दिया कि 75% वो उनकी किडनी वगैरह ख़राब हो गई है। लेकिन आपके जो आइडियाज़ थे उसको वो फॉलो कर रही है पिछले कई महीनों से, 11 नवंबर के बाद से ही। तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ गुरुदेव, और उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत चेंजेस आया है और अब उनमें 75 के बजाय 50% उनको लग रहा है कि डैमेज है। तो गुरुवर वो आशीर्वाद चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मेरे को आपके इस से फ़ायदा हुआ है, तो आप आशीर्वाद दें उन्हें। देखिए, आशीर्वाद है, और ऐसा एक नहीं, मेरे पास 2500 नाम ऐसे हैं जिनने अपने पतियों के जीवन को बदला है, बल्कि जीवन को बचाया है। उनसे कहो श्रद्धा सहित लगे रहो, पति भी सुधरेंगे और तुम भी सक्षम बनोगे। वस्तुतः कर्म काटने का हमारे पास इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं। एक चीज़ और पूछी गुरुदेव कि उन्होंने कहा सुबह सुबह लिखते हैं तो सावधानी क्या बरतनी है हमें? शुद्धि रखना चाहिए, विनय रखना चाहिए। ओके गुरुदेव, नमस्ते। श्रीमती शारिका देवेंद्र गोधा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनिता काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपने आपके प्रवचन में कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कर्म की धरोहर है, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। गुरुदेव, सदुपयोग और दुरुपयोग का क्या मापदंड है? सदुपयोग और दुरुपयोग का क्या मापदंड है? माइक में प्रश्न करना उसका सदुपयोग है, और माइक पकड़ करके चीखना चिल्लाना दुरुपयोग है। इससे बड़ा
जिस चीज़ का जो उपयोग होता है वो सदुपयोग, ध्यान रखना। इसे अगर हम और शब्दों में कहें तो प्राप्त संयोगों का सत्कर्म में उपयोग करना सदुपयोग है और उनका अभिमान करके पाप में लगाना दुरुपयोग। श्रीमती अनीता काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्ष निर्माण महिला मंडल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग बनाते हैं, लेकिन वही रचते हैं इतिहास जो अपनी आलोचना से नहीं घबराते हैं। तो गुरुवर, मैं चाहती हूँ कि उन करोड़ों की भीड़ में वो मुट्ठी भर कैसे बनूं कि आलोचना से भी ना घबराऊं और इतिहास रच दूं। गाड़ी चलाने का अनुभव तो होगा या चलाने वाले को तो देखा होगा। गाड़ी जब भी चलती है तो पीछे धुआं निकलता है कि नहीं, धूल उड़ती है कि नहीं। बस हमारा ध्यान गाड़ी की गति पे होना चाहिए, पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं पर नहीं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, गाड़ी जितनी तेज गति से चलेगी धूल और धुआं भी उतना ही उड़ेगा। लेकिन हमारा ध्यान जब धूल और धुआं में उलझ जाता है तो हमारी गाड़ी की गति प्रभावित होती है, नियंत्रण भी होता है। इतिहास वे ही बनाते हैं जो आलोचना और प्रत्यालोचनाओं से प्रभावित नहीं हो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए, चरय वेती का लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे परिवार में एक बहुत सुंदर सी गुड़िया ने अभी कुछ महीने पहले ही जन्म लिया। उसका नामकरण भी आपके ही हाथों हुआ, हितेशा, जो हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात रही। मुनिश्री, उसको खिलाते समय उसकी दिनचर्या देखते समय मन में ऐसा लगता है कि एक तो वो हिताश नहीं होती, निराश नहीं होती, जैसे हो वैसे खेलती रहती है। यही है जी। हाँ। जी मुनिश्री, यही है। हाँ बोलो। मुनिश्री, एक बात तो प्रातः समझ में आती है कि भगवान ने हम मनुष्यों में निराश होना नहीं डाला, यानी दिस वॉज नॉट ए प्रॉपर्टी। और मनुष्य इस चीज को कहाँ से अपने इसमें ग्रहण करता है, और हम हमारी गुड़िया को ऐसे क्या संस्कार दे कि वो इस चीज से दूर रहे, ना ही निराश हो और निरंतर ऐसे ही एक ही काम करो कि कभी खुद के ऊपर निराशा हावी मत होने दो। जो सा तुम करोगे वैसा बच्चे में संस्कार आएंगे। अगर हम बच्चों के सामने इस तरह के व्यवहार करेंगे तो बच्चों पर उसका असर निश्चयतः पड़ेगा। हम बच्चों के प्रति संस्कार को अगर देना चाहते तो एक वाक्य कहूँगा, बच्चों के समक्ष दायित्व विहीन कोई भी आचरण न करें, और हर बात में इस बात का ध्यान रखें कि मेरे इस कृत्य की छाप मेरे बच्चे पर पड़ रही है। अगर हम बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कुछ गलत ना करें, इससे बच्चों में अच्छे संस्कार हों। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका मंगल विहार रतलाम, मंगल चतुर्मास रतलाम की ओर था। ये मन बड़ा चंचल है। रतलाम से फिर इच्छा हुई कि गुरुदेव को बड़वानी 52 गजा लाया जाए। आप बड़वानी 52 गजा आए, फिर उसके साथ में अष्टांग का पर्व चालू हुआ। उसके अंतर्गत सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, बहुत भव्य आयोजन संपन्न हुआ। उसके बाद अब गुरुदेव आपका श्री विहार और कहीं पद पे है। सवाल तो करो। हाँ, तो गुरुदेव मेरा सवाल ये है कि क्या आपका चतुर्मास भी हमारे 52 गजा बड़वानी सिद्ध क्षेत्र में हो, या हमारे कल्याण की बात होगी? बिल्कुल भावना भाव, मना तो मैंने किया नहीं, और जब तक मना नहीं किया तब तक सब संभावना है। आगे चलो। चलिए, श्रीमती डाली काला बड़वानी तैयार रहेंगे श्री शेखर चंद जी पाटनी अंजड़। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन नमन नमन। गुरुदेव, जिंदगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है, परंतु हमें समझाने के लिए नहीं, हमारी सोच बदलने के लिए। तो क्या गुरुदेव हम सोच हमारी बिना समझ के बदल सकती है क्या? देखिए, सोच है क्या, हमारी समझ की ही एक परिणति है। बिना समझ के सोच नहीं पड़ती। तो जीवन में जो कुछ भी अनुभव घटे, यदि हम उसे आत्मसात करें तो निश्चयतः उसका प्रभाव पड़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री शेखर चंद जी पाटनी अंजड़ कुछ अपनी भावना निवेदन करेंगे गुरु के चरणों में। गुरुदेव के चरणों में नमन। हे गुरुदेव, आपके सहयोग से क्षेत्र के अंदर बहुत जीव कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं।
हमको इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए जिससे लोगों में अच्छा संदेश जाए? क्षेत्र के लिए क्या करना चाहिए जी। अब अपने आप को क्षेत्र तक समर्पित कर लेना चाहिए, अपने आप अच्छा संदेश जाएगा। चलिए अगला। श्री मनीष जी जैन दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता गंगवाल बड़वानी। हे भगवान महावीर के लघुनंदन, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इंसान पूरे जीवन जलता है, जिंदा रहते हुए, जीवन रहते हुए चिंता में, और जीवन के बाद चिता में। हे गुरुवर, हम ऐसा जीवन में क्या करें कि चिंता से मुक्त होकर चिंता में ना जलें? चिंता से मुक्त होकर चिता में न जले। चिंता में ना जलें, चिता में तो निश्चित है। हाँ, बस अपनी चिता को रोज याद रखो जी गुरुदेव, तो चिंता हावी नहीं होगी। 2 वाक्य आप सबको बोलता हूँ चिंता मुक्त हो जीने के लिए। जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। यदि ये 2 बातें आत्मसात कर लो तो चिंता तुम पर कभी हावी नहीं। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती विनीता गंगवाल बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंतिम जी अंजड़। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, लेकिन परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत रहती हैं। महाराज श्री, हम हमारे जुनून को कैसे बरकरार रखें कि हमारी इच्छाओं का दमन भी ना हो और परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाएं? देखिए, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो ये थोड़ा टेढ़ा काम है, पर हम अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल बना ले, बड़ा सरल काम। मन में जुनून और जज्बा हो तो हम कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो अपने मन को बदल सकते हैं। श्री अंतिम जी जैन अंजड़, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी विनोद जी दोषी बाकानेर 52 क्षेत्र ट्रस्टी। नमस्ते गुरुवर। खुश है, खुशहाल है, हर गली गुलजार है, सर्दी गर्मी या वर्षा हर वक्त धर्म की बहार है, जन जन की आंखों के तारे गुरु श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज, अब तो अंजड़ नगर को आपका इंतजार है, आपका इंतजार है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, आपके नंगे पैर चलने का, तप की आग में जलने का और तप कर कुंदन बनने का बड़ा महत्व है। तो हम श्रावकों का आप जैसे मुनियों की वैयावृत्ति या भक्ति करने का और आपके अनुगामी बनने का क्या महत्व है, कृपया बताइए। कुछ दिन साथ रह लो तो इतना अंतर आएगा कि कुछ दिन साथ चलते 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 पूरे ही साथ हो जाओगे, समझ गए। वस्तुतः गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। संत समागम का यही महत्व है कि समागम पाने वाला संत संयत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बन जाता है। यदि संतोष भी हमारे हृदय में घट गया तो समझना हमने जीवन के सार को प्राप्त कर लिया। रहा सवाल अंजल का इंतजार, तो इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल का शंका समाधान अंजल में ही होगा, प्रातः काल का कार्यक्रम भी अंजल में ही होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्री अशोक जी विनोद जी दोषी बाकानेर 52 क्षेत्र ट्रस्टी। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। आपके 52 गजा के बिहार होते ही इंदौर वालों की निगाह सब वापस से आपकी ओर उड़ गई है। हाँ। निश्चित आपने कहा अंजड़ का तो इंतजार कल खत्म होगा, लेकिन इंदौर का इंतजार कब खत्म होगा ये अभी पता नहीं है हमें। हाँ। निश्चित रूप से एक इंदौर का प्रतिनिधि मंडल 2-3 दिन में आचार्य के पास जा रहा है आपके लिए, और आपकी ग्रीष्मकालीन वासना हो ऐसा सबका भाव बना हुआ है। आदिनाथ जयंती भी तय किया है। प्रश्न ये है महाराज श्री कि भाग्य के दरवाजे पीटने की बजाय सत्कर्मों का हम ऐसा तूफान करें कि सब दरवाजे अपने आप ही खुल जाएं। जैसे कि आपके मंगल सानिध्य में 52 गजा जी में परम पावन पवित्र उत्कृष्ट आराधना विधान हुआ, तो जो भी उसमें सम्मिलित हुए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उन सब के दरवाजे अपने आप खुल गए। लेकिन कभी कभी महाराज श्री परिस्थिति और समय विपरीत होने से न हमारा प्रभाव काम आता है, न हमारा पैसा काम आता है। उस टाइम काम आता है हमारा व्यवहार और हमारा अच्छा स्वभाव। तो हम प्रश्न ये है कि हम क्या करें अभाव में, विभाव में एवं प्रभाव में, कि हम हमेशा अपने स्वभाव में बने रहें। अभाव में, विभाव में, प्रभाव में ऐसा क्या करें कि स्वभाव में बने रहें। संभाव को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। सुख और दुख में संभाव रखो, अच्छे और बुरे में संभाव रखो, हित और अहित, लाभ और नुकसान में संभाव रखो, जन्म और मरण में संभाव रखो, संयोग और वियोग में संभाव रखो, जय और पराजय में संभाव रखो, तो कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी विसंगति नहीं महाराज जी, ये तो साधु ही कर सकता है, श्रावकों के लिए बहुत कठिन होता है महाराज। कठिन नहीं होता, कठिन होता, असंभव तो नहीं है ना।
अगर अपने इस दरवाजे को खोलना चाहते हो ना, तो यही उपाय है, नहीं तो भाग्य के थप्पड़े खाने के लिए तैयार रहो। नमस्कार। आगे और चलिए प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी और से बात तैयार रहेंगी श्री राजेश ऋतु काला बड़वानी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। शाही सी तासीर हो गई थी हमारी, खुद ब खुद बिखरते थे तो दाग कहलाते थे, आप जैसे गुरुओं ने निखारा तो अल्फाज कहलाने लग गए। महाराज श्री, इन अल्फाजों को किस कागज में समेट के रखें कि स्याही भी ना उड़े और यादों का परछाई भी ना जुटे। बहुत सुंदर। इन अल्फाजों को किस तरह से समेट कर रखे कि शाही भी ना उड़े और यादों की परछाई भी ना छूटे। इसका एक ही उपाय है, बाहर के कागज में लिखोगे तो कागज भी फटेंगे, अल्फाज भी मिटेंगे। अगर इन्हें अंकित करना चाहते हो स्थायी रूप से, तो अपने दिल के कागज में एक बार उकेर लो, जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी नहीं मिटेगी और वह तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बना देगी। नमस्ते। श्री राजेश ऋतु काला बड़वानी पर तैयार रहेंगे शुभम काला बड़वानी। महाराज श्री के चरणों में तेरबान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हर धोखे में विश्वास की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए हम क्या मार्ग अपनाएं? आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए क्या मार्ग अपनाएं? अगर आत्मविश्वास की कमी को दूर करना चाहते हैं तो आप 4 उपाय कीजिए। सबसे पहले कि सत्संग कीजिए। दूसरा उपाय, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा उपाय, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए जिनने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन में कामयाबी पाई है। और चौथा उपाय, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की बार बार समीक्षा कीजिए और देखिए कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं। आप पाएंगे कि मेरे ज़्यादातर निर्णय सही रहे हैं। मैं खुद में अपने मन के कारण डामाडोल होता हूँ, मैं निर्णय लेने में सक्षम हूँ। यदि ये मनोदशा बनेगी तो आप अपने आत्मविश्वास को बखूबी ग्रहण कर सकेंगे। हाँ बोलिए। शुभम काला बड़वानी उस बात तैयार रहेंगी आखिरी। हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देता, वही सफलता मिलने पर सभी साथ देने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुसीबत के वक्त स्ट्रेंथ व पॉजिटिविटी कैसे लाए कि हमें यह न लगे कि लोग हमारी मुसीबत नहीं किंतु हमारी गलती की वजह से दूर हुए हैं। मुसीबत को अपना साथी बनाओ। अभी एक युवक की बात आई, वो कुछ परेशानी में था और उसे एक ऐसी जगह रहना पड़ा जहां वो नहीं रहना चाहता था, बहुत दुखी था। मैंने उससे केवल इतना कहा कि अवे के आँच में पके बिना मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती। तुम्हें घड़ा बनना है तो आँच में पकना ही होगा, और तुम्हें पकाया जा रहा है तो तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, तुम्हें पक्का बनाने के लिए बनाया जा रहा है। बस इतनी बात अपने दिल दिमाग में रखोगे तो तुम्हें पकने पर भी संताप नहीं होगा। हमारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो उससे एक नसीहत माने और ये सोचे ये मेरे जीवन के निर्माण का आधार बनने जा रही है, इसके बल पर भी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम कविर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।